नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते तो अक्सर आपने देखा होगा कि किसी कारण से किसी भी स्टॉक में कभी कभार अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाता है, यानी कि वो स्टॉक में या फिर सिर्फ बायर देखने मिलते हैं या फिर सेलर्स ही बचे रहते हैं। तो मन में सवाल आता है कि आखिर किसी भी स्टॉक में अपर सर्किट या लोअर सर्किट क्यों लगता है। तो यही सारी चीजों को आज इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि सर्किट का यूज मार्केट में क्यों किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला चीज ये है कि सेबी जो है वो निवेशकों के हित को ध्यान में रखता है कि कोई भी स्टॉक में ज्यादा बड़ी मैनिपुलेशन कोई न कर पाए। इस कारण से सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट और किसी भी स्टॉक में लगाया जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित रेंज के बाद स्टॉक में बेचने का या फिर खरीदने का ऑर्डर न लगा पाए, यानी कि एक रेंज लिमिट हो कि कोई भी अच्छी बुरी खबर के दम पे भी कोई स्टॉक मैक्सिमम कितना ऊपर या फिर नीचे की ओर जा सकता है। यहां इसी कारण से अपर सर्किट और लोअर सर्किट स्टॉक मार्केट में लगता है। अब यहां पे क्यों लगता है अपर सर्किट लोअर सर्किट, सबसे पहले समझते हैं अपर सर्किट के बारे में। तो अपर सर्किट तब लगता है जब किसी भी स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ बायर अवेलेबल होते हैं और कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं होता, यानी कि उस स्टॉक में जो डिमांड है स्टॉक की बहुत ज्यादा होती है और सप्लाई जो होती है ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। उस कारण से स्टॉक में अपर सर्किट लगता है। अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है और अचानक से उस कंपनी में कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आती है या फिर उस कंपनी के नतीजे आ जाते हैं मार्केट के दौरान में या आफ्टर मार्केट। अब मान लीजिए कि वो स्टॉक के नतीजे जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे भी बहुत अच्छे आते हैं, यानी कि मोर देन एक्सपेक्टेड अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए। इस कारण से क्या होगा, जितने भी निवेशक होंगे उनके मन में शेयर खरीदने की इच्छा जाहिर होगी और बहुत ही तेज गति से वो स्टॉक खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उनको पसंद आए हैं नतीजे और अब इस स्टॉक के भाव की ऊपर जाने की इच्छा उनके मन में आती हुई दिखाई देगी। तो जिस कारण से स्टॉक में जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और जो सप्लाई है उस स्टॉक की वो बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो लोग बेचना चाहते हैं तो उनको भी दिख गया कि यहाँ पे स्टॉक जो है बहुत अच्छे नतीजे पेश कर चुका है और ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो कोई भी स्टॉक उसको नीचे में बेचना नहीं चाहेगा। दैट्स वाई वहां पे आपको सेलर्स जो होंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगे या बहुत कम सेलर होंगे और एक वक्त के बाद जीरो सेलर होंगे। तो सारे सेलर जब बायर हो जाएंगे उस स्टॉक में आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। इसके ठीक विपरीत अगर हम बात करते हैं जब लोअर सर्किट की, लोअर सर्किट कैसे लगता है, अगर मान लीजिए कोई कंपनी ने एकदम खराब नतीजे पेश कर दिए, जितना आपने सोचा था उससे भी गंदे नतीजे आए या फिर किसी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उस कंडीशन में जो निवेशक ने शेयर खरीद के रखे हैं या फिर जो लोग खरीदना चाहते हैं सभी निराश हो जाएंगे और उस कंडीशन में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेंगे कि शेयर को बेच दो और यहां से बाहर निकलो। इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई खरीदने वाला भी होगा तो वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको पता है खराब नतीजे हैं और स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे आता हुआ दिखाई देगा, तो वो वहां खरीदना नहीं चाहेगा। और दूसरा, बेचने वालों के ऊपर प्रेशर है कि यहाँ पे जिस भाव पे मिल रहा है उसको बेचो। इस कंडीशन में ये होगा कि एक वक्त ऐसा हो जाएगा कि बायर आपको वहां पे एक भी नहीं मिलेंगे और सब लोगों को शेयर बेचना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सेलर होगा। तो एक लोअर सर्किट जो होगा 10% का, तो वहां पे जाके आपको सारे के सारे सेलर मिलेंगे और इस स्टॉक में लग जाएगा लोअर सर्किट और सिर्फ वहां सेलर होंगे, कोई बायर अवेलेबल नहीं होगा और इस कंडीशन में लग जाता है यहाँ पे लोअर सर्किट। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है। लोअर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ सप्लाई होगी, कोई डिमांड नहीं होगी वहां पे शेयर खरीदारों की, जिस कारण से वहां पे आपको लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई देता है। अब यहां बात आती है कि क्या इंडेक्स में भी लोअर सर्किट अपर सर्किट लगता है। तो जी हाँ दोस्तों, इंडेक्स में भी लोअर सर्किट अपर सर्किट लगता है। यहाँ पे 3 सर्किट लिमिट होती है, पहला 10%, फिर 15% और फिर 20% की। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से सर्किट जो है वो लगता है। तो अगर मान के चलिए कि वो बहुत ही रेयरली केस पे होता है, लेकिन फिर भी लगता है। अगर कोई बहुत बड़ी चीज हो, आपको 2020 कोरोना का टाइम मालूम है, जिस टाइम पे निफ्टी में एक बार 10% का लोअर सर्किट लग गया था और ट्रेडिंग हॉल्ट होती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद एक प्री ओपनिंग सेशन के बाद फिर से प्राइस डिस्कवरी होती है और उसके बाद से फिर से नए 15% की सर्किट के लिए एक ट्रेड ओपन होता हुआ दिखाई देता है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले
अगर इंडेक्स में 1 बजे से पहले, दिन के 1 बजे से पहले 10% का लोअर सर्किट लग जाता है तो ट्रेडिंग हॉल्ट होता है 1 घंटे का, और उसमें से पहला 45 मिनट ट्रेडिंग हॉल्ट होता है और आखिरी का 15 मिनट जो होता है वो होता है प्री ओपनिंग सेशन, और उसके बाद फिर 15% के लिए सर्किट ओपन हो जाता है। अगर वहीं 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच इंडेक्स में 10% का सर्किट लगता है तो आधे घंटे का ट्रेडिंग हॉल्ट होता है, और उसमें 15 मिनट जो होता है वो ट्रेडिंग हॉल्ट होता है और 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है, और उसके बाद फिर से ट्रेडिंग 15% के लिए ओपन हो जाती है, विंडो ओपन हो जाती है। लेकिन अगर दिन में 2:30 बजे के बाद अगर 10% का लोअर सर्किट लग जाता है, अपर सर्किट लग जाता है, तो ट्रेडिंग जो है 3:30 तक कंटिन्यू चलते रहती है, वहां पे किसी प्रकार का कोई ट्रेडिंग हॉल्ट नहीं होता है। तो बात करें अगर 15% के सर्किट के नियम की, तो 15% की गिरावट अगर दोपहर के 1 बजे से पहले किसी भी कारण से आ जाती है तो मार्केट पूर्ण रूप से 2 घंटे के लिए रोक दिया जाता है, जिसमें से 1 घंटा 45 मिनट जो होता है पूर्ण रूप से ट्रेडिंग बंद होती है, और 15 मिनट जो होता है आखिरी का वो होता है प्री ओपनिंग सेशन, और उसके बाद ट्रेडिंग की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अगर 15% का लोअर सर्किट दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच कभी भी लगता है तो ट्रेडिंग जो है वो 1 घंटे के लिए रोक दी जाती है, और उसमें 45 मिनट ट्रेडिंग पूरी तरीके से रुकी रहती है, और आखिरी का 15 मिनट प्री ओपनिंग सेशन होता है। लेकिन अगर दोपहर 2:30 बजे के बाद कभी भी 15% का लोअर सर्किट लग जाता है, उस कंडीशन में वो सर्किट लगातार लगा रहता है मार्केट के बंद होने के दौरान 3:30 बजे तक का। अगर 20% सर्किट लिमिट की बात करें तो दिन के दौरान कभी भी अगर इंडेक्स में 20% का सर्किट लग जाता है तो वो जो दिन भर के लिए मार्केट जो है वो हॉल्ट हो जाता है, दिन भर के लिए ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप कर दी जाती है, यानी कि फिर मार्केट के बंद होते तक वो लगा रहता है, वो उस दिन के लिए पूरा मान के चलिए कि मार्केट क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।